फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। कांग्रेस द्वारा काशीपुर में धरना प्रदर्शन। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर काशीपुर से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए किसान अध्यादेश का कांग्रेस पार्टी द्वारा देश भर में लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी अध्यादेश के विरोध में काशीपुर में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तहसील गेट पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार विपिन चंद्र पंत को एक ज्ञापन भी सौंपा। काशीपुर में आज महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील में एकत्र हुए। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान अध्यादेश के विरोध में कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार विपिन चंद्र पंत को सौंपा। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने इस बिल को किसानों के अहित में काला कानून और काला अध्यादेश करार देते हुए कहा कि बिल के विरोध में पूरा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सड़कों पर उतर गई है और इस पूरे मामले में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने इस किसान अध्यादेश को लोकतंत्र की हत्या करने वाला अध्यादेश बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए इस बिल में संशोधन की मांग की है और कहा है कि संशोधन बिल में किसानों की मांग को प्रमुखता से रखा जाए, तभी कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करेगी। देखिए काशीपुर से शकील अहमद की यह रिपोर्ट। जिला उधम सिंह नगर काशीपुर तहसील गेट पर कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना यह है जो बीजेपी सरकार ने ये काला बिल लागू किया है इसे वापसी ले, नहीं तो इसके अर्चन और बड़ा संघर्ष करेंगे। उनका कहना यह था कि अगर बीजेपी इस बिल को वापसी नहीं लेती इसका हरियाणा 2022 के इलेक्शन में बीजेपी को भरना पड़ेगा। मैं शकील अहमद, फास्ट न्यूज इंडिया काशीपुर से। तहसील के बाहर जो हम बैठे हुए हैं धरने पर, हम इसलिए बैठे हुए हैं कि भाजपा सरकार जो ये बिल लाई है ये किसान विरोधी है और किसान पूंजीपतियों की कठपुतली बनकर रह जाएगा। किसान हमारा अन्नदाता होता है जो हमारे तमाम समाज को, जनता को अन्न देता है, उसके खिलाफ ऐसा विरोधी बिल आया है। इसलिए हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा सरकार इस बिल को वापस ले और यदि इस बिल को वापस नहीं लेती तो हम अभी तो यहाँ बैठे हैं, हम आगे आने वाले समय में सड़कों पर उतरेंगे। सारे किसानों के लिए एक दुर्भाग्य का दिन है। मंडी परिषद खत्म हो गए, जहां से किसान लोन ले लेता था, जहां से किसानों को सहायता मिलती थी आर्थिक रूप से भी और उसकी फसल अच्छे दामों पर बिकती थी। और अब पूंजीपतियों को ऊपर उठाने के लिए किसान डायरेक्ट पूंजीपतियों को देंगे, वो अपने हिसाब से उसके रेट रखेंगे। मैं भी एक किसान हूँ और मैंने पूरी ज़िंदगी किसानी देखी है, तो ऐसा दुर्भाग्य, ऐसा काला दिवस कभी नहीं हुआ जो आज हो गया है मोदी जी के राज्य में। आगे स्थिति है, हम किसानों के साथ अभी प्रदर्शन पे हैं। कल भी एक और किसानों के साथ मिलकर हम कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे आगे हमें निर्देश मिलते चले जाएंगे हमें करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वाला अध्यादेश संशोधन के साथ किसानों के फेवर के साथ दोबारा से पारित हो। अच्छा, भाजपा का मैनिफेस्टो में किसानों को था कि ऋण माफ़ करेंगे, जो आज तक ऋण माफ़ नहीं हुआ। किसानों की जो फसल थी उसका मिनिमम प्राइस जो होता है वो सरकार तय करती थी, जो उसके फेवर के लिए होता था। अब जो भी फसल का मिनिमम प्राइस है वो पूंजीपति तैयार करेंगे, तो वो अपने फ़ायदा देखेंगे, किसान का तो देखेंगे नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरव्यू। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर तहसील में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोन के लिए आवेदन करने वाले युवकों का सीडीओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंटरव्यू लिया तथा स्वरोजगार के प्रति युवक कितने गंभीर हैं इसको परखा। बता दें कि कोविड-19 के चलते अनेकों प्रवासी मजदूर जहां काम धंधे छोड़कर वापस अपने अपने घर आ गए हैं, तो वहीं अनेकों लोग ऐसे भी हैं जिनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। ऐसे में अब सरकार युवकों को स्वरोजगार देने के प्रति गंभीर है। इसी के चलते बुधवार को तहसील परिसर में स्थित स्वान केंद्र में स्वरोजगार के लिए लोन लेने वाले युवकों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंटरव्यू लिया गया। यह इंटरव्यू जिले में बैठे सीडीओ ने लिया। इस इंटरव्यू में 45 लोगों ने प्रतिभाग लिया।
खंड विकास अधिकारी MC जोशी ने बताया कि जो लोग इंटरव्यू में पास होंगे उनको लोन मुहैया कराने के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। बेरोजगारों को रोज़गार देने की जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत MSY के अंतर्गत और समाज कल्याण के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से बेरोजगारों को विभिन्न परियोजनाओं में लाभान्वित करते हुए उनको रोज़गार के लिए परिसंपत्तियां उपलब्ध कराते हुए उनको आय सृजक कार्यक्रमों से जोड़ने की ये योजनाएं हैं, ताकि कोविड के प्रभाव से जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके आगे रोज़गार की समस्या आई हुई है, उनको रोज़गार उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की भूमिका सुनिश्चित की जा सके। तो हमारे विकासखंड से 20 लाभार्थी MSY के और 25 लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग से प्रतिभाग किया गया, और जिनका इंटरव्यू मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित समिति द्वारा जनपद स्तर की NIC से लिया गया, और इसी प्रकार अन्य विकासखंडों के भी लाभार्थियों के द्वारा उसमें इंटरव्यू में प्रतिभाग किया गया, और उनसे वार्ता करने के उपरांत उनकी आवश्यकताओं के दृष्टिगत उन प्रार्थना पत्रों पर निर्णय जनपद स्तरीय समिति द्वारा लिया जाना है। विद्युत आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीण परेशान। जी हां, उत्तर प्रदेश के अमेठी बाजार शुकुल के मोहिउद्दीनपुर में ट्रांसफार्मर खराब होने से समाज सेवी अंकित सिंह ने उठाई आवाज़। किसी तरह लाइट आती भी है तो वोल्टेज कम रहता है। समाज सेवी अंकित सिंह ने सरकार से मांग की है कि विद्युत आपूर्ति चालू कराया जाए। देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की यह रिपोर्ट। नाम है आपका? अंकित सिंह। आप समाज सेवी कार्यकर्ता हैं। आपके यहाँ लाइट की समस्या है, निरंतर पीछे देखा जा रहा है वीडियो में। किस तरह से ट्रांसफार्मर खराब है? ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, हम लोग लगभग 2 वर्ष से बहुत परेशान हैं, और आए दिन यहाँ पे तार गिर जाया करता है, कभी अर्थ कभी फेस। ग्रामीण बहुत त्रस्त हो चुके हैं। गर्मी के महीने में लाइट से बहुत परेशानी हुआ करती थी, बहुत कंप्लेन करते थे, ऑनलाइन कंप्लेन करते थे। सरकार ने टोल फ्री नंबर जो जारी किए उस पर फ़ोन किया करते थे। सुनवाई होती भी थी, नहीं भी होती थी, और होती भी थी तो सिर्फ तार जोड़ के चले जाते थे। हम उनसे कहते थे कि ट्रांसफार्मर नया दिलवा दीजिए, पर आज 2 वर्षों से कोई यहाँ पे ना ट्रांसफार्मर नया है। हाँ, जो पुराने ट्रांसफार्मर थे उसमें लाइन वाइन जोड़ी गई, पर वो भी कुछ काम नहीं कर रहा है विशेष तौर पर। आए दिन आज भी अर्थ कट गया है, बारिश का महीना है, ग्रामीण लोग आते हैं लकड़ी डंडे से लगाते हैं, लेकिन उससे खतरा ये रहता है करंट उतरने का। घास है, जानवर चरा करते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, तो इस वजह से अगर कोई दुर्घटना हो जाए, जी दुर्घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आप किससे मांग करेंगे? मांग करेंगे सरकार से, यहाँ बिजली विभाग से, कि हमारे गांव को एक नया ट्रांसफार्मर दिया जाए। पेड़ गिरने से रास्ता हुआ बाधित। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क नियर डाकघर के पास बारिश तेज हवा के कारण पेड़ की टहनियां टूटकर रास्ते पर ही गिर गईं, जिससे आने जाने के मार्ग पर रास्ता बाधित हो गया। बारिश हो रहा था, इसके वजह से कोई आना जाना नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से काफी देर तक टूटा हुआ पेड़ काफी देर तक रास्ते पर पड़ा रहा। बारिश बंद होने के बाद एक आदमी आकर रास्ते पर पेड़ को धीरे धीरे काटकर रास्ते से हटा रहा है। देखिए चुर्क से दिग्विजय की यह रिपोर्ट। चुर्क मेन रोड पर डाकघर के पास में बारिश हो रहा था और तेज़ हवा भी चल रही थी। उसके चलते एक पेड़ अचानक गिर गया, क्योंकि रास्ता बाधित हो गया है, और काफ़ी देर बाद वहाँ कुछ लोग पहुँचे और पेड़ को अपना काट के वहाँ से हटाए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। बारिश और हवा तेज़ था और रास्ते पे गिर गया है पेड़, रास्ता हो गया है बाधित। चुर्क डाकघर। BCPM अधिकारी कर रहे भ्रष्टाचार। जी हां, आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जिले के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत कमासीन थाना कमासीन स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां आशा दुर्गेश ने बताया कि जून में 2500 का मैसेज हमारे मोबाइल पर आया था और 2000 ही खाते में पैसे पहुंचे हैं। 525 रुपए ही खाते से काट लिया गया। BCPM अधिकारी से हम लोग शिकायत करने गए तो वे बदतमीजी से पेश आए, वह 1000 रुपए की मांग करने लगे। किसी से शिकायत करेंगे तो आपके खाते से पैसे नहीं डाले जाएंगे, ये धमकी दी। वहीं पीड़ित आशाओं ने 20-22 आशाओं ने कमासीन स्वास्थ्य केंद्र में प्रदर्शन किया। कमासीन स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी
प्रसून डॉक्टर को प्रार्थना पत्र सौंपा व न्याय की गुहार लगाई। कमासीन स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी प्रसून डॉक्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है और उन्हें शिकायत पत्र भेज दिया है और सूचना आने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। देखिए तिंदवारी से शत्रुघ्न सिंह की यह रिपोर्ट। बढ़ाने के रहने वाले हूँ, कमासीन ब्लॉक है हमारा। सर यहाँ जो हम काम जिस अनुसार से हम कर रहे हैं उतना पैसा हमारा नहीं जा रहा है। ये 1 साल हो गए, 1 साल से 1000-1500 रुपये से अधिक नहीं जा रहा। अगर यहाँ हम पूछने आते हैं तो धमकी देकर हमें भगा देते हैं। और सर ये जून में पैसा यहाँ से मैसेज गया है सर, तो वहाँ 25 रुपये का मैसेज गया था सर मोबाइल में, और 2000 रुपये खाते पे गया सर। फिर ये जुलाई में सर हमारे खाते में मैसेज गया है 3875 रुपये का, तो सर उसमें हमारे खाते में 2000 रुपये गए हैं। सर ये काम सरजू प्रसाद BCPM हमारे कर रहे हैं। भगाता कौन है आप लोगों को? BCPM सर। क्यों भगाते हैं? सर वो डांट देते हैं, कहते हैं तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है कि हम तुम्हारा ही काम करते रहे, हमारे काम है, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए घर, यहाँ से हट जाइए, भाग जाइए। और सर बहुत ज़्यादा बदतमीजी से बात करते हैं और पैसे भी मांगते हैं। जो ऐसा पैसे देती है उन्हीं का काम करते हैं, जो ऐसा पैसे नहीं देते हैं उनका कोई काम नहीं करते हैं। किसी को बहुत अच्छा करते हैं, किसी अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।